हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। पिछली बार हमने अपनी सेकंड सिक्टिम में श्री रामदास बाबा नामाचार्य इनके बारे में पढ़ते हुए हमने चिंतन किया था कि इन्होंने जैसे वो जगत बंधु से प्रभावित थे, तो जगत बंधु ने जैसे एक बचपन की धात्री होती है, उन्होंने उन्हें श्री राधा रमन दास चरणदास बाबा के स्पुर्द कर दिया इस तरह से कि और उनसे उनकी वो खुद थोड़ा सा स्वयं थोड़ा पीछे हो गए। ये उनकी योजना के अंतर्गत ये इस तरह से कार्य था कि वो जगत बंधु थोड़ा पीछे हट गए और धीरे 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 राधा रमन चरणदास देव बाबा उनके इतना हृदय में आ गए कि क्योंकि बंधु को छोड़ के उनको किसी ने भी अभी तक कभी भी प्रभावित नहीं किया था। लेकिन राधा रमन दास बाबा जो थे, उनका स्वभाव इतना उनका जो था एक बड़े भाई की तरह था। उनको वो जैसे बहुत से शिष्य तो उनको दादा ही कह के बुलाते थे बंगाली में, बड़े भाई की तरह। तो उनसे उनकी दीक्षा हुई, फिर उसके पश्चात दीक्षा के बाद वेश भी हुआ इस तरह से, और उनके साथ वो एक पूर्ण शिष्य की भांति उनके संरक्षण में ही वो संकीर्तन कर रहे हैं और ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये सेकंड सिटिंग में हमने पढ़ा था। उसके पश्चात अभी हम आगे चलते हैं। बंधु ने उन्हें एक बहुत सुंदर बात एक कहा कि एक सही जीव, एक मनुष्य, एक भक्त, एक वैष्णव वही है जो खुद खाता है,
लेकिन अपने खाने से पहले 4 को खिलाकर खाता है। इसीलिए राधा गोविंद महाराज भी बहुत सुंदर कहा करते हैं कि एक भारतीय होने के नाते, प्रभुपाद ने भी यही कहा है, एक भारतीय होने के नाते हमें प्रेरणाप्रद जीवन जीना चाहिए, हमारा आचरण इतना शुद्ध होना चाहिए, और जो जीव भटके हुए हैं उनको अगर हम कुछ भी करके कैसे भी अगर हम उनको प्रेरित कर पाए, जिनको जिज्ञासा है, तो ये एक हम ठाकुर जी के कार्य में एक सहयोग देंगे। ये महाप्रभु का मिशन है नाम प्रचार का। तो हमें जितना थोड़ा थोड़ा, एक जैसे राम जी बना रहे थे ना, पुल बना रहे थे, तो सब पत्थर फेंक रहे हैं और एक लहरी भी उठा उठा के छोटा छोटा कुछ ना कुछ लेकर आ रही है, कुछ ना कुछ लेकर आ रही है। किस लिए? कि मैं भी आपके कार्य में सहयोग देना चाहती हूँ। तो हमारा भी कार्य ऐसा ही है, नाम प्रचार का कार्य जैसा भी हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सके। तो हम एक ठाकुर जी के निज कार्य में जब सहायक होते हैं तो ठाकुर जी की कृपा और रीझ हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें उसमें योगदान अवश्य करना चाहिए। और फिर हम छोटी छोटी कथाओं से हमने ये भी समझा था कि स्वयं लीला रस सेवा का आस्वादन करने से नाम प्रचार का कार्य जो है वो आगे बढ़कर है, अपने सुख को, अपने आस्वादन को भी पीछे रखकर, उसको भी त्याग कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो ज्यादा प्रशंसनीय है कि हमने अपना, और यही सखियों का धर्म है, यही मंजरी उदासियों का धर्म है कि अपने कार्य को पीछे रखकर। और ये जहां पर हमने विश्राम किया था वहां हम पढ़ रहे थे, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि बहुत सुंदर उत्सव हो रहा था, और उत्सव होते होते रात के 12 बज गए। इतना आनंद आया, इतना संकीर्तन में। तो बाबा ने जब संकीर्तन का विश्राम हुआ तो बाबा ने खूब डांटा और रामदास बाबा को, और फिर अपने हाथ से प्रसाद भी पवाया, और फिर उनको क्या कहा कि आपको जीवन को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। कैसे? उन्होंने बहुत सुंदर, उन्होंने सदर दरवाजे पर जाकर रामा कहकर जैसे गगनभेदी स्वर में आवाज लगाई। राम दादा सिर नीचा किए हुए आकर उपस्थित हुए। उन्होंने राम दादा सिर नीचे किए हुए आकर उपस्थित आते ही उन्होंने प्रेम पूर्वक आलिंगन करके बोले, क्या बात है, मैंने डांटा इसलिए मुझसे रुष्ट है? जे जन कृष्ण भजे शे बड़ चतुर। हाँ, यही बात पे हमने विश्राम किया था कि आप उनको बुद्धू मत समझ लेना। जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो जगत से कहीं वो कार्य भी करते हैं जो पूरा जगत करता है, और उससे अधिक वो थोड़ा समय अपने लिए निकालते हैं, अपने एकांत के लिए निकालते हैं, अपने ठाकुर के लिए निकालते हैं। तो वो दे नो हाउ टू बैलेंस आउट देयर लाइफ और हाउ टू गिव टाइम, डिवोट टाइम टू देयर सेवा। वो एक्स्ट्रा करते हैं उनके लिए, उनको, और वो बड़े चतुर होते हैं। चतुर पॉजिटिवली बोला कि बड़े क्लेवर होते हैं, चतुर होते हैं। जो जय जन कृष्ण भजे शे बड़े चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वह बहुत चतुर होता है। क्यों? क्योंकि सब और वो लक्ष्य भी रखता है, फिर भी वो फोकस्ड रहता है, और सबका समन्वय करने का नाम ही तो चतुरता है कि उसको भी संभाल लिया, व्यवहारिक पक्ष भी देख लिया, घर वालों को भी देख लिया, और अपने लिए समय भी एकांत में निकाल लिया। तो चतुरता ही तो हुई, स्मार्टनेस हुई ना। ये बुद्धू तो नहीं कर सकते, ये तो बुद्धिजीवी कर सकते हैं। तो इसलिए भजन साधन में भी मन वचन कर्म से इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है, फिर कि किसी को किसी हमारी बात का कष्ट नहीं हो। कभी घर में भी ऐसे नहीं लगना चाहिए, अरे ये तो भजन ही करती रहती, इसको दूसरों की सेवा का ध्यान ही नहीं है, इसको घर के कार्यों का ध्यान ही नहीं है ना। हम ठाकुर के ऊपर, अपनी सेवा के ऊपर इतना बड़ा हम दोष नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि जब एकमात्र कृपा ही हमारा संबल और साधन भजन का मूल है, तो हमें इस प्रकार से चेष्टा करनी चाहिए
प्राणी मात्र को उद्वेग ना हो। तो ये छोटे छोटे जो सबक थे, उन्होंने उनको शिक्षाएं जो थी उन्होंने उनको दी, रामदास बाबा को दी राधा रमन चरणदास बाबा ने, कि इस प्रकार का मधुर उपदेश करते हुए रामदास का हाथ पकड़ कर ले गए और पंगत में अपनी बाईं ओर बैठाकर महाप्रसाद सेवन करने को कहा। आहा, गुरु शिष्य का, जैसे दो भाइयों का, बड़े और छोटे का, ऐसा मधुर भाव, ऐसी प्रीति, प्रसाद लेते लेते जो वस्तु उन्हें अच्छी लग रही है उसे वे रामदास बाबा जी महाशय की पत्तल पर रख रहे हैं। और कैसा अमृतमय वात्सल्य, कितना सुंदर वात्सल्य, आपस में इस तरह से उनका आदान प्रदान हो रहा है। तो सन 1905-6 में जैसे हम सोचें तो में श्री राधा रमन चरणदास बाबा ने नित्य लीला में प्रवेश किया, क्योंकि इनकी आयु में दोनों की बहुत फर्क था, बहुत अंतर था। शरीर छोड़ने से पहले, छोड़ते समय वे अपनी करताल रामदास बाबा जी को दे गए, करताल दे गए। और करताल देने के समय वो निर्देश भी दे गए कि तुम्हारे जीवन का क्या कार्य है, जीवन का क्या कार्य है। तुम नाम करोगे, तुम संकीर्तन करोगे, तुम नाम प्रचार करोगे। ये कोई ना कोई जीवन में आपके गुरु आपको संकेत दे जाते हैं कि आपने ये कार्यभार संभालना है। करताल के साथ दे गई अपनी शक्ति और सौंप गए कीर्तन के द्वारा देश विदेश में घूमकर नाम प्रचार करने का महान दायित्व रामदास बाबा जी ने गुरुदेव के निर्देशानुसार कलकत्ता को केंद्र बनाकर सर्वत्र कीर्तन के द्वारा नाम प्रचार करना आरंभ कर दिया, क्योंकि वो अपनी शक्ति संचार कर गए। उनमें करताल देने का अर्थ यही था कि नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। उनका सारा जीवन ही कीर्तनमय हो गया। वे नित्य त्रिसंध्या कीर्तन तो करते ही, इसके अतिरिक्त करते समय हरि सभा या भक्तों के घर जा जाकर कभी नाम महिमा कीर्तन, कभी नित्यानंद महिमा कीर्तन, कभी मन शिक्षा मूलक कीर्तन, कभी अधिवास कीर्तन, कभी नाम यज्ञ, कभी नगर कीर्तन और कभी किसी महाप्रभु के पार्षद, आचार्य या भक्त के तिरोभाव तिथि पर सूचक कीर्तन। अभी आप समझिए ये क्या क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत सुंदर प्रयास है। हमारा एक तो कैलेंडर होता है, एक संडे वनडे वाला कैलेंडर होता है कि आज ये दिन है, आज हमारे वर्किंग डेज हैं, आज ये है, आज पब्लिक हॉलीडेज है। एक हमारी पत्रिका होती है राधा रमन जी की, ठीक है ना। उसमें हमें पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या या हमारे गोस्वामियों के प्रादुर्भाव दिवस कौन से हैं और उनके तिरोभाव दिन कौन से हैं, तिरोभाव दिन कौन से हैं। जिस तरह से जैसे नित्यानंद त्रयोदशी है, हाँ, नरसिंह चतुर्दशी है, राम नवमी है, गोपाल भट्ट जी का प्रादुर्भाव उत्सव कब है। ये सब जो दिन हैं बड़े बड़े, निवासाचार्य की जिस तरह से जो उनका तिरोभाव उत्सव होता है वो गोपाष्टमी को होता है, कार्तिक की गोपाष्टमी को होता है। तो उस दिन उनके नाम का स्मरण करने का अर्थ ये है कि उनकी सीधी सीधी कृपा को प्राप्त करना। हम अगर वृंदावन से दूर भी हैं तो हम उन वृंदावन में होते हुए सांझी उत्सव है, होली का उत्सव है, हरियाली तीज है, या राधा अष्टमी है, या ललिता सखी का प्रादुर्भाव उत्सव है, अगर हम उन सब उत्सवों में आनंदित हों या उनमें अपने मन को अपनी स्मृति में रखें तो हम शारीरिक रूप से कहीं भी हो, हम मन से तो वही हैं। मन से ये एक बहुत सुंदर रीति से एक तरह की उपासना की पद्धति है कि आप बाहर रहते हुए भी कैसे, जैसे जगन्नाथ जी का समय आ रहा है, जल स्नान है, ठाकुर जी बीमार होंगे, फिर ठाकुर जी के रथ यात्रा है, उनके रथ बन रहे हैं। ये सब स्मरण करने का अर्थ ये कि हम सीधा सीधा अपने मन को इन दिनों में जगन्नाथ जी के साथ जोड़े हुए हैं। तो एक डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ना, जो वहां पर रहते हुए भी कभी कोई ना कर पाए और हम बाहर रहकर भी अगर हम वो कर पाए तो ये कितनी बड़ी कृपा की बात है।
इस तरह से वो ये क्या करते थे कि जैसे महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के जब जब पार्षदों के जब जब उनके कीर्तन, उनके तिरोभाव, उसको सूचक कीर्तन वहां पे किया जाता है जो शोक का होता है। जैसे उन्होंने बहुत से ये पद पदावली, नरोत्तम प्रार्थना में भी बहुत से ऐसे पद आते हैं कि जो हमें इतनी कृपा बांटने आए थे, वो करुणा प्रचुर, वो आज कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए। उनके विरह में रोना, दुनिया के लिए रोना, अपने संबंधियों के लिए रोना, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रोना तो हर कोई रोता है, लेकिन अगर हम अपने आचार्यों की कृपा की रीच प्राप्त करने के लिए अगर हम उनके लिए हम उनको स्मरण करते हैं तो सीधा सीधा हम उनकी कृपा की याचना करते हैं। तो ये क्या करते थे, उसको अधिवास कीर्तन, जैसे 24 घंटे का संकीर्तन हो गया, उसको अखंड नाम संकीर्तन हो रहा है, कहीं नाम यज्ञ, कभी चलो 7 दिन हमारा ये नाम संकीर्तन सुबह होगा, कभी कभी किसी आचार्य का तिरोभाव है, उसका सूचक है। तो इस तरह से वो मंडली बनाकर वो ऐसे संकीर्तन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया रामदास बाबा ने। महाप्रभु और उनके परिकरों में जिस जिस तिथि पर, जिस जिस स्थान पर, और उन्होंने जिस जिस स्थान के ऊपर जो जो लीलाएं की थी, उन तिथियों पर जाकर उन लीलाओं से संबंधित कीर्तन भी करते। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर की अगर है तो वहां पे पूरी जाया करते, अगर रथ यात्रा है तो पूरी जाते, अगर किसी और का है तो, और उनका, अब हम आगे पढ़ेंगे, उनका ये एक अभ्यास हो गया था कि उनका एक अपना कैलेंडर हो गया था पूरे साल का, कि जैसे कार्तिक पूर्णिमा को महाप्रभु, गौर महाप्रभु वृंदावन आए थे, अभी भी आज तक हम आगे उसका उल्लेख आएगा, ये उनका पक्का था कि उन्होंने पूर्णिमा से पहले वहां पे कुछ दिन पहले वहां पहुंचना ही पहुंचना है। और वो एक जन नहीं आता था, उनकी 250-200 के करीब मंडली होती थी, पूरी की पूरी जैसे आया करती थी। इस तरह से तो उन्होंने सब जहां जहां लीलाएं की हैं उन तिथियों पर वहां पहुंचकर जाकर उन लीलाओं से संबंधित कीर्तन भी करते। जैसे रथ यात्रा के अवसर पर वो पुरी में जगन्नाथ जी के रथ के आगे रथ यात्रा कीर्तन करते। जब पानीहाटी में जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का दंड महोत्सव होता, जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करी तो वो पानीहाटी जाते। वो पानीहाटी ये निश्चित था, उनका अपना कैलेंडर है, तो वो दंड महोत्सव कीर्तन वहां करते। वृंदावन में महाप्रभु की आगमन की तिथि पर नगर कीर्तन वृंदावन में जाकर करना। इस प्रकार उनका साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब भी वो कुछ ना कर रहे हों। उनकी एक अपना एक, तो फिर हम उनको चतुरी तो बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड कि भक्त ने इतना, उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक बना लिया, शेड्यूल बना लिया कि मुझे अभी यहां होना है, मुझे अभी यहां होना है, मुझे यहां होना है। फिर श्री राधा रमन दास बाबा ने रामदास पर इतनी कृपा हुई कि कीर्तन के समय ही उनको पद पदावलियों की रचना करने की अपनी शक्ति का संचार भी कर गए। वो उन्होंने स्वयं ही पद पदावली उसी समय उनको स्फुरित होती थी। लोग लिखते हैं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने स्वयं बैठकर नहीं लिखा। और ये भी कहा जाता है कि जो उनको संकीर्तन करते जो एक सात्विक विकार होते थे, या तो महाप्रभु का सुना जाता है कि जब वो संकीर्तन करते थे तो आंसू ऐसे सीधे गिरते नहीं थे, ऐसे पिचकारियों की तरह गिरते थे। इस तरह से जब नर्तन करते वो घूमते थे, लोगों के ऊपर गिरते थे इस तरह से। और इस तरह से नामाचार्य रामदास बाबा के भी हुआ करते थे इस तरह से। और ये स्वतः स्फूर्त नए नए छंद बद्ध कीर्तनों का स्रोत उनके मुख से प्रवाहित होता, उनके मुख से, और जिसे लोग लिपिबद्ध करते, उनके शिष्य लिख लिए करते थे, जैसे मीरा का लिखा करते थे। उनका जो ये संग्रह है, जो उन्होंने पद पदावली का जो गान किया है, गुरुर कृपारधान, ये जो है ग्रंथ है 3 विशाल खंडों में। पाठवाड़ी आश्रम कलकत्ता से जो उनका आश्रम है वहां से प्रकाशित भी है, और भक्तगण आज भी
कीर्तन के माध्यम से उनका आस्वादन करके धन्य होते हैं। इससे पहले उन संकीर्तनों को किसी ने नहीं सुना है जो उन्होंने लिखे हैं, और आपको इस तरह से मिल जाए, उनकी ऐसे ग्रंथ मिल जाए, बंगाली आपको आती हो, आपको उसकी धुन आती हो, उसका गान कितना मधुर होगा। और सब उन्होंने उन आचार्यों की तिथियों के हिसाब से सब लिखा गया है। और एक और बड़ी सुंदर बात, रामदास बाबा जब आया करते थे, वृंदावन आया करते थे, तो राधा रमन जी के साथ पूरी की पूरी परंपरा में आज तक भी गौरदास जी भी राधा रमन जी का विशेष वो अनुग्रह मानते हैं। आप उनकी कोई भी कथा सुन लीजिए, राधा रमन जी का चित्र बराबर पीछे वहां पे विराजमान रहता है। और है ही नहीं, गौड़िये ठाकुर वृंदावन में आप दर्शन करने जाएं तो आप किसको ढूंढेंगे? सब तो जयपुर में बैठे हैं। एक हमारे राधा रमन जी ही तो अखंड ब्रिजवासी हैं, तो राधा रमन जी के साथ उनका विशेष आग्रह था, विशेष लगाव था। और वो राधा रमन जी के आंगन में उन्होंने जो ये बात कही, क्योंकि वो स्फुरना उनको हुई गाते गाते, और क्या लिखा उन्होंने, क्या बोलते थे, गौर होइले राधा रमन, गौर होइले राधा रमन। क्या अर्थ कि महाप्रभु, ये जो हम ये गाते हैं ना, ये हमारे महाराज जी ने भी डोल ग्रंथ में ये लिखा है, सब ग्रंथों में अवध बिहार लाल कपूर जी ने भी लिखा है, श्यामदास हकीम जी ने भी लिखा है, आनंददास बाबा ने भी लिखा है। क्यों? क्योंकि रामदास बाबा को जो स्वयं प्रेरणा होती थी वो ये बोलते थे, गौर होइले राधा रमन, कि राधा रमन जी जो हैं वो गौर महाप्रभु, वहां वो जगन्नाथ जी में लीन हुए, यहां वो शालिग्राम जी से प्रकट हुए। और ये भी जो है पद पदावली, ये भी गुरुर कृपाधान में लिखी गई है। इस तरह से गोपाल भट्ट जी की भी जो चरित्र आता है उसमें भी ये सब लिखा गया है। रामदास बाबा का उल्लेख आता है, गौर होइले राधा रमन। श्री राधा रमन दास बाबा की तरह रामदास बाबा जी भी संकीर्तन के समय जिन सात्विक भावों का उदय होता, वे साधारणता देखने में नहीं आते, कि सामान्य नहीं होते। जिस तरह से उनका रुदन होता था, अश्रुधार इतनी बहती कि एक आदमी तो एक दो जैसे शिष्य उनके पास बराबर बैठा उनको पहुंचता ही रहता, कि इतना उनका वो भाव होता। कितने कितने घंटे रोमांच में शिखा तक के बाल खड़े हो जाते, कंप उनको होता इतना प्रबल कि जो 6-6 घंटे 10-10 घंटे जो वैष्णव संकीर्तन करेगा, आचार्य संकीर्तन करेगा, तो उसकी क्या स्थिति होगी, कितना वाइब्रेशंस वो लेकर वो चल रहे हैं। कभी कभी आधे अंग में कंप होता, कभी स्तंभ हो जाता, कि आधा जड़ है और आधे में कंप हो रहा है, जिसे लोग देखकर विस्मित हो जाते। कीर्तन के समय कभी कभी उन्हें बैठे बैठे जमीन से 1-1 फुट ऊपर उछलते हुए नृत्य संकीर्तन करते हुए देखा गया। कीर्तन ही नहीं, आनिक के समय भी उनकी यही दशा होती। अब ये आनिक क्या होता है? आनिक एक दैनिक क्रिया है जो सुबह के समय आचार्य लोग करते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत से आचार्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे छोटे स्थानों की रज जो है रख छोड़ी है, जिसका वो सेवन करते हैं और उसका स्मरण करते हैं। ये फलाना नवदीप धाम की रज है, या इकट्ठी करके भी कर सकते हैं, जिसमें सबकी रज आ जाए, सबका स्मरण आ जाए। या जो अभिषेक का जल है, जैसे राधा रमन जी का चरणामृत ही है, तो वो भी दैनिक क्रिया में, जैसे कि ये राधा रमन जी का स्मरण आया, सुगंध से हमें पता लगा कि हम राधा रमन जी के वहां से हमने ये चरणामृत लिया, अभिषेक का। कीर्तन ही नहीं, आने के समय भी उनको ये एक स्मरण और भजन का अंग है कि हम कुछ करते हुए हम किसको याद कर रहे हैं। आने के समय वो कभी कभी एक सिंह की तरह एकदम से हुंकार भरते थे, एकदम से, जिसे सुन सुनकर दूर दूर के लोग समझ जाते कि बाबा आनिक में बैठे हैं। और आनिक में जैसे उनको कृपा प्राप्त होती थी, जैसे एक कनेक्शन एक लाइट का जैसे मिलता है, जैसे आप समझो तो एक वैसे उनको मिलता था। और उनके आने की ये विशेषता होती थी कि वे प्रतिदिन विभिन्न तीर्थों का और लीला स्थलियों से लाई हुई रज तथा विभिन्न विग्रहों और वैष्णवों का चरणामृत ग्रहण करते जाते, और जिन जिन महापुरुषों की कृपा उन्होंने प्राप्त की थी उनका स्मरण करते।
जिन जिन से उन्हें कृपा प्राप्त हुई थी। जगतबंधु भी थे, उनका भी चरणामृत था, उनका भी स्मरण था, उनकी भी चरणों की रज थी। एक बार उनसे किसी ने पूछा, क्या आप राधा माधव की लीला का स्मरण करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने जिन्हें जिन्हें देखा है उन सबका मैं स्मरण करता हूं। और राधा माधव को तो उन्होंने दर्शन किए ही थे वृंदावन में। आने के समय वे जिन महात्माओं का स्मरण करते, उन्हें उनको वो साक्षात दिखाई देते, वो सामने उनको दिखाई देते, और उनका साक्षात और उनसे आदेश और निर्देश भी प्राप्त होता, उनको उनसे गाइडेंस प्राप्त होती आगे बढ़ने के लिए। इसका एक सुंदर प्रमाण है। और छोटी छोटी लीलाएं हैं, लेकिन हमें उससे बहुत कुछ हम साधकों को सीखने के लिए मिलता है। क्या कि उनके गुरु भाई थे प्रियनाथ दास के संबंध में घटी एक घटना, उससे पता लगता है कि आने के समय उन्हें आदेश मिलते थे। जब भी वो रज लेते थे, चरणामृत लेते थे, तो उनको गाइडेंस प्राप्त होती थी। किनको? रामदास बाबा को। प्रियनाथ एक धनी व्यक्ति के लड़के थे और रथ यात्रा दर्शन करने जगन्नाथपुरी एक नौकर के साथ वो गए। वहां उन्हें कॉलरा हो गया और एक पंडे के घर जहां ठहरे थे उसने उसको घर से निकाल दिया, क्योंकि उन दिनों में इन चीजों की बीमारी का इलाज नहीं हुआ करता था। उनको लगता था कि ये छूत की बीमारी है, इसका नहीं इलाज नहीं है। वहां पे सेवक भी इस विपत्ति में उन्हें जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने छोड़कर चला गया। और एक वो धनी घर के बेटे थे। प्रियनाथ मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे, वहां पर कोई देखभाल करने वाला नहीं था। उस समय राधा रमन दास बाबा जो थे, उस समय गोपीनाथ आईटोटा जो मंदिर है, आईटोटा गोपीनाथ जी का पुरी में, वहां पर बैठे पंगत में बैठे प्रसाद पा रहे थे। तो उन्हें लगा जैसे मुझे किसी ने आवाज दी। और ये भी आप देखिए, तो उन्होंने उनको क्या बोला, पंगत में वो बैठे हुए हैं, उनको पता है गुरु, जैसे हम शिष्यों को नहीं पता होता कि हमारे गुरु कौन होने वाले हैं, लेकिन गुरुओं को पता होता है ये मेरा है, ये मेरे पास आएगा। तो वो वहां गोपीनाथ मंदिर में बैठे हुए पंगत में बैठे प्रसाद पा रहे हैं और एकदम से उठकर खड़े हो गए। राधा रमन दास बाबा कहते, अरे चिंता नहीं, मैं आया। गुरुदेव देखो प्रसाद खुद पा रहे हैं। और वो वहां पे जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं और कहकर उठकर भागे, जगन्नाथ के मंदिर की तरफ भागे राधा रमन दास बाबा। और प्रियनाथ के विष्ठा प्रलिप्त, बिल्कुल एकदम से बीमार, बिल्कुल और कुछ हालत में नहीं, मृत प्राया अचेतन शरीर को कंधे पर उठाकर, क्योंकि वो तो बहुत बड़े थे राधा रमन चरणदास बाबा, कंधे पर उठाकर अपने आश्रम में झांझा पीठ में वहां रहते थे, वहां ले गए। शिष्यों से कहा, भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, इस नाम का संकीर्तन करो, 108 कलशी घड़े लेके आओ जल से और इसको अभी स्नान कराओ। अब जो इंसान जिसको कॉलरा है, मृत प्राया है, उसमें कितनी क्षमता है और कितना वो असहाय है, और उसको 108 घड़े से स्नान कराने के लिए बोल रहे हैं। ये आचार्य की अथॉरिटी हो सकती है ना, जिसने बोला है, जितने इतना वो आज्ञा दी है उसको। और सब संकीर्तन होने लगा, भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। शिष्यों ने आज्ञा मानी, प्रियनाथ चैतन्य हुए और वो स्वस्थ हो गए एकदम से। पतित पावन आर्त बंधु श्री राधा रमन चरणदास ने, तो नेचुरली गुरु तो स्वाभाविक रूप से वही थे, उन्हें मंत्र देकर अपना लिया। उस समय से वो गुरुदेव के पास ही रहने लगे, क्योंकि वो सब छूट छाट गया था उनका। लेकिन कुछ दिन के पश्चात प्रियनाथ की माँ जो विधवा थी वो आई और प्रियनाथ को ढूंढते ढांढते आई वहां पर घर ले जाने के लिए। राधा रमन के चरणों में कातर हो प्रार्थना करने लगी कि मुझे इसको, मेरा और कोई नहीं है, मैं विधवा हूं और मुझे इसको ले जाने दो। लेकिन प्रियनाथ को अब उसने वो रस देख लिया था कि वो वापस उस व्यवहारिक जगत में नहीं जाना चाहते थे। माँ रोते रोते विदा हुई, लेकिन विदा होते समय राधा रमन दास बाबा से बोली,
मेरे लड़के को विरागी ना बनाना, मैं इसका मुख देखते हुए मरना चाहती हूं। वो उनकी अपनी स्थिति है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ये माँ ने बाबा को बोला कि मेरे इसको, ठीक है ये सही रास्ते पर है इसको, लेकिन वैरागी मत बनाना, मैं इसका मुख देखकर मरना चाहती हूं। अब राधा रमन दास बाबा हंस पड़े। उन्होंने कहा हाँ तथास्तु, मान ली, उनकी बात मान ली। अब मां घर चली गई, प्रियनाथ गुरुदेव के साथ देशांतर भ्रमण करने लगे। अब मां कहीं और, वो कहीं और कहा गुरुदेव तो अब अंतर्धान भी हो गए, राधा रमन दास बाबा तो चले गए। राधा रमन दास बाबा का हमने पढ़ा ना, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, और वो तो उम्र में बड़े थे थोड़े, लेकिन अभी प्रियनाथ रामदास बाबा तो सब छोटे छोटे हैं। तो उन्होंने तो फिर अंतर्धान जब गुरुदेव हो गए तो रामदास बाबा के साथ सहयोग करने लगे। उन्होंने वेश नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि नहीं, इनको वैरागी नहीं बनाना। वे नित्य 1 लाख नाम जप और चरित सुधा का पाठ करते थे। चरित सुधा जो है वो राधा रमन दास चरणदास बाबा की, वहां पे उनका जीवन चरित सब लिखा हुआ है चरित सुधा में। तो एक बार रामदास बाबा कोतलपुर में थे। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? आनिक की बात कर रहे हैं कि आनिक के समय जब वो दैनिक क्रिया सुबह करते थे, अपने गुरुदेव की चरण रज लेते थे, अपने गुरुदेव का चरणामृत लेते थे, तो उनको साक्षात्कार होता था, उनको निर्देश प्राप्त होता था, उनकी कनेक्टिविटी इतनी थी वहां पर। तो उनको क्या हुआ, कोतलपुर में थे और प्रियनाथ उनके साथ थे। आनिक में बाबा को राधा रमन दास देव की जैसे ही उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनको राधा रमन दास बाबा, वो तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं, लेकिन निर्देश प्राप्त हुआ। रामदास आनिक शेष करते ही, आनिक करो और प्रियनाथ को पास बुलाकर बोलो कलकत्ता चले जाओ, इसकी मां प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि जो गद्दी के ऊपर है, आगे है, उसी को तो कार्य निभाना है ना उनको। तो फिर उन्होंने आनिक शेष करते ही प्रियनाथ को पास बुलाकर बोला, तुम इसी समय कलकत्ता चले जाओ, तुम्हारी मां मरणासन पड़ी है, मरते समय तुम्हारा मुख देखना चाहती है, इसलिए प्राण नहीं छोड़ पा रही है। मेरा वचन है रामदास, तुम्हें पूरा करना है। ये गुरु आचार्य के निर्देश होते हैं जो ऐसे उनको प्राप्त होते थे। प्रियनाथ उसी समय कलकत्ता चले गए। मां प्रसन्न मुख से उनकी प्रतीक्षा जैसे वो कर रही थी, मां ने प्रसन्न मुख से उनके हाथ में, उनकी गोदी में अपना शरीर छोड़ा और उन्होंने राधा रमन दास बाबा को बहुत प्रणाम किया, जो कि उनकी आस थी वो पूरी हुई। तो ये दैनिक जो क्रिया है, आनिक है, इसका अर्थ यही है कि उनको आचार्यों को गद्दी के ऊपर, वो जो उनका भजन का समय है, उस समय उनको निर्देश प्राप्त होते हैं, उनकी कनेक्टिविटी जो होती है वो इस तरह से रहती है। श्री रामदास बाबा जी महाराज का जीवन श्री राधा रमन दास देव चरणों में इतना समर्पित था कि वे अपना कोई अस्तित्व ही नहीं मानते थे, और वे उनकी आज्ञा से, उनकी प्रसन्नता के लिए जगह जगह कीर्तन तथा हरि नाम का प्रचार करते फिरते। और यदि कोई इस कार्य में कोई बाधा आती तो केवल वो अपने गुरु का ही आश्रय लेते। हम कौन होते हैं? हम जिस परंपरा से आते हैं वो परंपरा बहुत बड़ी है। हम आज बोलेंगे तो हम गोपाल भट्ट जी को बोलेंगे, हम महाप्रभु को बोलेंगे अपने गुरुदेव के माध्यम से, हमें इस तरह से। तो उन्होंने वो नाम यज्ञ करते हुए वो एक बार विष्णुपुर में जा रहे थे, तो उनको आमंत्रित किया गया। विष्णुपुर में निवासाचार्य प्रभु के बहुत शिष्य थे, क्योंकि वहां पे राजा वीर हामवीर वहां पे राजा हुआ करते थे। एक बार जब हमने गोस्वामियों के, आचार्यों के ग्रंथों में जब हमने पढ़ा था, उनका चरित्र चिंतन किया था, तो विष्णुपुर में निवासाचार्य प्रभु ने, वहां पे बहुत से राधा रमणीय हैं, क्योंकि निवासाचार्य जी गोपाल भट्ट जी से दीक्षित है।
तो वहां पर गए, लेकिन समय के काल करके तो उन्हें जहां पर ठहराया गया, और वहां पर उस समय विष्णुपुर वैष्णवों का पवित्र पीठ स्थान है। वीरमहार वीर के समय से ही वहां पर वैष्णव धर्म में दीक्षित होते आए हैं, लेकिन समय आने पर ऐसे अधर्मी और पाखंडी लोगों की भी वहां कमी नहीं थी, जो वो बाबा जी की महाराज के प्रभाव की वहां वृद्धि नहीं देखना चाहते थे। और उनके विष्णुपुर पहुंचते ही की खबर फैल गई कि अभी यहाँ पे जो संकीर्तन जो कल होगा, दल जैसे ही पहुंचेगा एक अपने नियत स्थान के ऊपर, तो यहाँ पे मारपीट और दंगे फसाद सब होने वाले हैं। और अद्वैत दास बाबा जी ने महाश्री रामदास बाबा को बोला, दादा सुन लिया ना आपने, पुलिस का भी बंदोबस्त होने वाला है, कल मारपीट होगी, कीर्तन ना निकालना ही ठीक होगा। बाबा जी ने कोई बात को ध्यान ही नहीं दिया, विरक्ति पूर्वक बात को सोचा भी नहीं। क्या बोले, कीर्तन अद्वैत दास तुम्हारा है? कहते ना, मेरा तो नहीं है। कहते मेरा भी नहीं है और तुम्हारा भी नहीं है, और ये है गुरुदेव राधा रमन का भी नहीं है, बल्कि जिसके तुम होकर कीर्तन करने आए हो वो मालिक राधा रमन को हो या कीर्तन पिता निताई चांद को बोलो। महाप्रभु के नाम का संकीर्तन करने वाले हैं हम, गुरुदेव के आश्रय में करने वाले हैं। ये गुरुदेव का संकीर्तन भी नहीं है, ये उनके आचार्यों का है। तो हम अपने गुरु को करेंगे, अपनी परंपरा को बोलेंगे और वो आगे बात करेंगे। तो इसीलिए हमें किस प्रकार का विघ्न आता है या नहीं आता, हमें इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो ये सोचे जिसका संकीर्तन है कि वो किस तरह से निभाएंगे। इस तरह से दूसरे दिन, और अभी भी आप एक बात समझिए, हम जब श्रृंगारवट का कभी पढ़ें आगे, तो श्रृंगारवट निताई चांद का स्थान है वृंदावन में। निताई चांद जो प्रभु हैं, उनके वहां एक वो ध्वजा है, वो वहां पर कहीं भी वृंदावन में संकीर्तन हो, सबसे पहले सब लोग श्रृंगारवट जाते हैं, निताई चांद का वो जो खड़ग है वो लेकर चलते हैं, तब वृंदावन में संकीर्तन जुलूस पूरा का पूरा निकलता है। क्योंकि वो अखंड वहां पे विघ्न के बिना, क्यों, निताई चांद कृपा है वहां पे। वृंदावन में कोई भी संकीर्तन नित्यानंद प्रभु के बिना नहीं होता है। जो भी संकीर्तन की मंडली होती सबसे पहले श्रृंगारवट जाएगी, वहां से श्रृंगारवट से निताई चांद का वो जो खड़ग है वो उठाकर संकीर्तन के आगे आगे चलेगा। फिर उसके बाद पूरा का पूरा जुलूस जो प्रोसेशन होता है वो निकलता है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद संकीर्तन के गुरु हैं, वो आचार्य हैं, सबसे बड़े हैं। और दूसरे दिन प्रातः आने के पश्चात बाबा सदल बदल निकल पड़े, खोल कर ताल के साथ करते हुए, और लाल बांधा पाड़ा जाने के लिए विष्णुपुर में, जहां वहां पे संकीर्तन था। और एकदम से राधा रमन चरणदास बाबा का आवाहन किया। पहले नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का आवाहन करते हुए संकीर्तन पूरा प्रारंभ किया, और विष्णुपुर वासियों ने शंख और घंटे बजाकर कीर्तन यात्रा के शुभारंभ की चारों ओर सूचना दी। बहुत से लोग टोलियां आकर इसमें मिलने लगी, और आगे आगे, और बहुत से लोग तो ये दंगा फसाद देखने ही आ रहे थे, बहुत से तमाशबीन भी होते हैं बीच में। और एकदम से जो आक्रमणकारी को रोकने के लिए पुलिस भी वहां पर आ गई, और उन्होंने जब भी आगे आक्रमणकारी जिन्होंने दंगा फसाद करना था, और कोई कुछ नहीं कर पाया। और एकदम से उन्होंने जब भी वो आगे आए, रामदास बाबा ने निताई और नाम की हुंकार लगाई, राधा रमन दास चरणदास बाबा की उनका आवाहन जैसे था, उनकी जय जयकार करते हुए उनको एक बार दंडवत किया और अपने उसके आगे बढ़ गए, और एकदम से मंडप की ओर चले गए। उनके मुखारविंद पर का भय का लेश भी नहीं था, नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, और बीच बीच में भावोन्मत्त होकर वो ऐसे हुंकार बोलते थे, हा निताई, हा गौर। इतना वो बोलते हुए वो आगे आगे वो बढ़ते गए। हरि ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलुलु ध्वनि से चारों दिशाएं मुखरित हो उठे, और अज्ञात शक्ति के प्रभाव से आक्रमण करने आए भी कीर्तन में सहयोग देने लगे। इस तरह से तो इसीलिए कभी भी हम संकीर्तन का कार्य करें, हम कथा का कार्य करें, हम
कुछ भी ऐसा करे, कभी भी नहीं ये सोचे ये हमारा श्रम है, ये हमारा कार्यक्रम है ना, जिसका है वही करने वाले, वही कराने वाले, तो वही फिर अपने कार्य को आगे सुंदर रीति से निभाएंगे। हम कौन हैं? हम एक कठपुतली की तरह हैं, उनके हाथ के एक मोरा जैसे हैं, जिनको हमें भाग्यवान है कि उन्होंने हमें चुना है कि हमारे माध्यम से ये सब कार्य हो, लेकिन करने कराने वाले वही हैं। ये रामदास बाबा इस तरह से आगे बढ़ते गए और इस तरह से बांकुड़ा में महाप्रभु के जो धर्म के जो 3 प्रधान अंग माने गए हैं, महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के, जीवी दया, नामरुचि और वैष्णव सेवन, 3 प्रधान अंग गिने गए हैं। और अभी हम एक अलग रूप से अभी समझते हैं। राधा रमन दास बाबा के 3 मुख्य शिष्य हुए हैं। 3 मुख्य शिष्य हुए हैं। शिष्य तो खैर अनेकों ही हुए हैं, लेकिन 3 मुख्य शिष्य हुए हैं। एक है नवदीप दास बाबा, एक ललिता सखी माझी और एक है रामदास बाबा, जिनका हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा इनको समझते हुए चले, क्योंकि इनका आगे भी नवदीप दास बाबा जो थे, उन्होंने ही राधा रमन दास बाबा से इनको मिलाया और यही आगे लेकर गए। क्योंकि सबसे पहले ललिता माझी से भी पहले नवदीप चंद्र दास बाबा उनके पास थे। वो उनके प्रथम शिष्य थे राधा रमन चरण दास बाबा के। तो ये जो 3 अंग हैं, क्योंकि जो गौर निताई हैं, उनका एक उनका नियम है कि वो त्यागते नहीं है, बल्कि पतितों का भी उद्धार करते हैं। उन्होंने त्यागना नहीं किसी को। तुम जैसे हो, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, तुमने महाप्रभु का नाम लिया, निताई गौर का नाम लिया, तो तुम उनके हो। जो भजे सोई उन्हीं का होए, उन्हीं का ही हो गया। वो तो कोई है ही नहीं कि तुम मेरा नहीं हो या तुमने ये पाप किया है या कुछ। वहां पे कोई रजिस्टर वगैरह नहीं चलते, कर्म वगैरह कुछ नहीं चलते इस तरह से। तो हम अब आप बात को समझें। एक होता है महाप्रभु के 3 अंग हैं, जीवे दया, दूसरा है नाम रुचि और तीसरा है वैष्णव सेवन। ठीक है। नाम जो रुचि थी, वो राधा रमन चरण दास बाबा ने वो नाम की रुचि नामाचार्य रामदास बाबा के माध्यम से उन्होंने सिद्ध कराया अपना ये कार्य। अपना कार्य जो संकीर्तन हो रहा है वो उनका हो रहा है इस तरह से। तो जीवे दया जो था वो किसके माध्यम से उन्होंने सिद्ध कराया? वो उन्होंने कराया नवदीप चंद्रदास बाबा के माध्यम से। ठीक है। और वैष्णव सेवन वो ललिता सखी माझी के माध्यम से। पहले हम नवदीप दास बाबा का थोड़ा सा हम उनको समझकर कि किस तरह से सिद्ध हुआ, और उसके बाद हम ललिता माझी का भी वैष्णव सेवा का वो भी हम थोड़ा सा उसको हम प्रणाम करते हुए चलेंगे। क्योंकि ये कैरेक्टर्स राधा रमन चरण दास बाबा के पश्चात तीनों ने इकट्ठे रहे हैं और तीनों ने अपने गुरुदेव के ये तीनों कार्यों को उन्होंने पूर्ण किया है। जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवन। अब पहले हम नवदीप चंद्र दास बाबा की बात करते हैं। नवदीप चंद्र दास बाबा के हृदय में इतनी दया, इतनी जीवर दया कि उनको हमेशा ये लगता था कि कोई भी हो, कैसे भी मैं इसको कनेक्ट करा दूं, महर्षि से, गुरुदेव से कनेक्ट करा दूं, इनसे इनकी कृपा इनको कैसे भी मिल जाए। ये किस तरह से कहाँ पड़ा हुआ है, इसको कैसे भी करके ये सही रास्ते पर आ जाए। ठीक है। क्या हुआ कि एक दिन वो नवदीप धाम जो है, नवदीप जो धाम है महाप्रभु का जन्मस्थली जो है, बहुत लोगों ने हम में से दर्शन किए हैं, तो वहां पे संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। अब आप सोचिए जीवर दया की कितनी हाइट हो सकती है, हम उसका पहले समझ के हम चल रहे हैं उस बात को कि उन्होंने वहां पे नवदीप धाम में वो संकीर्तन जैसे नामाचार्य बाबा ये रामदास जी करते हैं अपने गुरुदेव के साथ, ऐसे सब करते हुए जा रहे हैं। तो नवदीप चंद्र बाबा ने देखा
क्या कि जब भी वो करते करते नर्तन करते करते जब संकीर्तन करते हैं तो थोड़ा जहां कहीं आगे जाकर खड़े हो जाते हैं तो एक फीमेल डॉग वहां पे थी जिसको कुकरी हम बोले। वहां पर कुकरी वहां पर आती थी और जहां पर वो सारे वैष्णव आगे निकल गए होते थे तो वो ऐसे जैसे गड़ागड़ी देते हैं। गड़ागड़ी किसको बोलते हैं? रज में लोटपोट होना। रज में लोटपोट होना कि वहां उनकी जो चरण रज होती थी सब वैष्णवों की, जहां पे वो संकीर्तन करके आगे निकल जाते थे तो फिर वो वहां पर चरण रज को अपने शरीर के ऊपर वो लपेट लेती थी तो फिर वो थोड़ा आगे संकीर्तन में उनके साथ चलती थी। नवदीप चंद्र ने ये सब देखा। एक बार देखा ऐसे हुआ, 2 बार देखा इस तरह से, और वो संकीर्तन करते करते उनके आश्रम तक उनके साथ गई तो उन्होंने राधा रमन दास बाबा को ध्यान दिलाया कि ये मैंने ऐसे संकीर्तन में देखा है कि इस तरह से जो कुकरी है ये सब जब वैष्णव चल पड़ते हैं वहां पर चल पड़ते हैं तो उसके बाद वो जाकर रज में लोटपोट होती है। तो राधा रमन चरणदास बाबा ने बाहर आकर देखा तो वो वहां पर थी। तो वो वहां का आश्रम का एक जब भी संकीर्तन निकलता था तो उसका ये एक जैसे उसका कार्य हो गया कि उसको भी साथ ही देना है। जिस तरह से नामाचार्य रामदास बाबा ने बताया था कि जब भी वो प्रभात फेरी के जाते थे उनके साथ एक कुत्ता हुआ करता था, जिस तरह से। तो राधा रमन दास बाबा ने बोला कि देखिए ये कभी ऐसा होता है कि किसी वैष्णव से कोई सूक्ष्म अपराध हो जाते हैं, वो उसका धाम में ही जन्म होता है, लेकिन धाम में जन्म होते हुए वो अपने जो कोई अपराध का वो जो है उसको भीतर का सब याद है, बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसको अपराध जो है उसका क्षमन होके इसके बाद वो इससे पार हो जाएगा। वो अपने अपराधों का ही करने के लिए, जिस तरह से हम ये सोचें, आप ये गलत नहीं सोचें, लेकिन एक जैसे जिसको बहुत प्रेम होता है धन से होता है, जैसे कहा जाता है कि उसको भागवतम में ही आता है उसको सर्प की योनि प्राप्त होती है, जो एक माइजरली उसके ऊपर बैठा रहता है कि पैसे निकालने ही नहीं है, इस तरह से। क्योंकि सर्प में वो होता है कि उसको सब पैसे जो होते हैं धन खजाना वगैरह, हम समझते हैं ना इस बात को, ये भागवत में आता है। जिसको धरती से बड़ा मोह होता है, जमीनों से मोह होता है, उसको प्रेत की योनि प्राप्त होती है। वो प्रेत की तरह इस तरह से वो रहता है कि सारी भूमि वो कहीं भी जा सकता है। कुकर के लिए भी कहा जाता है कि जिसने बड़ों को अपना जूठा खिलाया है, कुकर के लिए ऐसा कहा जाता है, भागवतम में है कि जिसने जूठा खिलाया है बड़ों को, हाँ, या जिसने निंदा चुगली की है उसको कुकर की योनि प्राप्त होती है। इस तरह से कई तरह की भागवतम में इस तरह से प्रसंग आते हैं। खैर ये भी बात है क्योंकि हमारी प्रवृत्तियां किधर कब जा रही हैं और मृत्यु के समय हमारा ध्यान कहाँ है, ये चीजें सब यहाँ पे निर्भर करती हैं। तो उन्होंने उनको बोला और फिर उसको वो जाने लगी और उसको उन्होंने एक नाम भी दे दिया। राधा रमन चरणदास बाबा ने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? भक्ति माँ। अब उसको वहां पर कुकरी को वहां पर कोई ऐसे बुलाता नहीं था। भक्ति माँ ने प्रसाद पा लिया, भक्ति माँ को तुमने प्रसाद दे दिया, भक्ति माँ कहने लगे, क्योंकि राधा रमन दास बाबा का विजन था, उनको सब दिखाई देता था कि ये कौन है, ये कोई वैष्णव है, इस तरह से जिस तरह से हुआ। और आप मानिए एकादशी वाले दिन अगर वो देख भी लेते तो वो कोई दूसरा अनुग्रहण नहीं करती थी, कहीं से कुछ नहीं खाती थी। वो अगर आप देते तो वो वैष्णव की तरह एकादशी और एकादशी का ही पारण करती थी, बिल्कुल। और आश्रम में प्रसाद, इस तरह से। फिर क्या हुआ, ये नवदीप चंद्र दास बाबा के जीवेरे दया, उनका इंगित होने पर ये हम बात करें कि उन्होंने किस तरह से सिद्ध किया और उनके गुरुदेव की किस तरह से उन्होंने अपना लक्ष्य साधा अपने शिष्यों के माध्यम से। फिर क्या हुआ, भक्ति माँ की योनि का पूरा होने का समय आ गया, पूर्ण होने का समय आ गया। तो पता लगा कि जैसे वो अभी मरणासन है, कुछ खा पी नहीं रही है, खूब संकीर्तन किया गया उनके इर्द गिर्द
और संकीर्तन में सुनते 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 ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया भक्ति माँ का। तो उन्होंने जिस तरह से वैष्णव को एक समाधि दी जाती है, जिस तरह से उन्होंने गंगा जी में उसको इस तरह से ही सबने संकीर्तन करते हुए प्रवाहित कर दिया। ठीक है। अगले दिन राधा रमन दास बाबा के मन में आया कि जब वैष्णव जाता है कोई तो उसका कुछ ना कुछ तो किया जाता है ना पीछे से, तो भक्ति माँ का क्यों नहीं होगा? वो भी तो जीव मात्र में, हमें ठाकुर जी को देखना चाहिए ना कि जीव मात्र में वो है, तो उसके लिए तो कुछ आयोजन करना चाहिए ना। तो ये जीवेर दया इससे ऊपर और क्या होगी कि एक ऐसे जीव के लिए सोच रहे हो जिसके लिए किसी ने क्या सोचा होगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद जिस तरह से भी है तो हम एक महोत्सव करेंगे जिसमें से नवदीप धाम के सारे वैष्णवों को आमंत्रित करो और यहाँ पे महाप्रसाद होगा और उनके नाम का संकीर्तन होगा कि उसको अभी जो भी उसके अपराध थे, ये कम था कि वो नवदीप धाम में उसने शरीर छोड़ा, संकीर्तन के मध्य छोड़ा। सब वैष्णवों के कहा तो ये जाता है कि कोई मरने की स्थिति में हो तो कोई तिलक लगाकर कंठी पहना हुआ कोई आ जाए तो उसकी दुर्गति नहीं होती, वो निचली अधम योनि में नहीं जाता, तो इसने तो संकीर्तन में छोड़ा है। तो इस तरह से कैसे किया जाए? तो उन्होंने उनको इस तरह से आयोजन, निमंत्रण, चले गए। सारे अखाड़े हैं, मठ है नवदीप धाम में, बहुत सारे राधा रमन चरण दास बाबा को वहां जानते थे। नवदीप दास बाबा खुद गए सबको बोलने के लिए, रामदास बाबा खुद गए, वहां पे सबको आमंत्रित किया गया वहां पर। और जब ही वहां किया तो राधा रमन चरण दास बाबा को लगा नवदीप मेरे मन में आ रहा है भक्ति माँ के कुछ थोड़े बहुत रिश्तेदारों को भी बुला लिया जाए। अब रिश्तेदार का अर्थ तो ये है कि कुकर और कुकरियों को बुलाया जाए, सीधा सीधा अर्थ तो यही होगा ना। और भक्ति माँ का और वहां पे उनका कौन होगा? वही तो होंगे ना। पहले तो वो सुनते अवाक, फिर गुरु के वचनों में श्रद्धा कितनी उनमें श्रद्धा और कृपा देने वाले कौन? गुरुदेव, उनके आचार्य। हाँ, उन्होंने उनको बोला तो वो एकदम से चल पड़े और घर आश्रम से बाहर निकलते ही उनको एक भूरे रंग का कुत्ता मिला वहां पर, और उनको उन्होंने पूरा ऐसे दंडवत प्रणाम किया और उनको ये बोला कि आप हमारी भक्ति माँ का, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, इस तरह से कल इस तरह से है, आप सब आमंत्रित हैं, आप अपने और भी बंधु बांधवों को लेकर वहां पधारिए प्रसाद के लिए इतने बजे, जिस तरह से आमंत्रण दिया जाता है। ये हमें अनोखी घटना लग रही होगी, लेकिन ये सब हुआ है। और इस तरह से जीवों के ऊपर किस तरह से उन्होंने दया की, किस तरह से की। और हमें भी सोचना चाहिए कि हैरानी की बात है, आश्चर्यजनक। फिर क्या हुआ? नवदीप दास बाबा आगे गए, सबको जहां मिलते और सबको इस तरह से बोलते। और जिस तरह से अगले दिन उत्सव था, उत्सव की तैयारी शुरू होगी जैसे होनी थी, जैसे नियतित था। और इसी के बीच में अखाड़े वाले लोगों को, मठों वाले लोगों को, भक्त वैष्णवों को, नवदीप धाम के, उनको ये पता लग गया कि ये तो उनके यहाँ जो कुकरी हुआ करती थी, ये उसके लिए उपलक्ष्य में सब हो रहा है। और राधा रमन ने तो, दास बाबा ने तो कुकरी और कुकरों को भी आमंत्रित किया है इस तरह से, तो हम तो नहीं जाने वाले इस तरह से कि उनके मरने के ऊपर कौन जाएगा इस तरह से। अब देखो ना, कोई बात सोचना कि कहना कि हर जीव में ठाकुर जी हैं और उस बात को समझना और उसको जीवन में उतारना, फर्क रहता है ना हर चीज में। लेकिन राधा रमन चरण दास बाबा ने समझा भी और उतार के दिखाया भी, और उनके शिष्यों ने उसका पालन भी किया। क्या हुआ? सुबह से वहां भगदड़ मच गई, वहां सब प्रसाद तैयार है और इधर से कोई आ ही नहीं रहा। थोड़े फिर संदेश पहुंचाए गए वहां पर, राधा रमन दास बाबा ने वहां पे बोला गया कि आप इस तरह से ये सब हुआ है, कोई बात नहीं, वो हमारे आश्रम की थी और वो बड़ी भक्ता थी, कोई योनि में हो जाता है इस तरह से। बहुत कहने की कोशिश करी लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं था। तो राधा रमन चरण दास बाबा बाहर रामदास बाबा को लेकर और नवदीप दास बाबा को लेकर बैठे और उन्होंने संकीर्तन शुरू किया।
अपना वही भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। जो संकीर्तन प्रारंभ हुआ, एकदम से रामदास बाबा आवाज खींच रहे हैं। इतना सुंदर संकीर्तन वो वहां पे हो रहा है। और करते करते देखते देखते आश्रम से 1 2 3 एक के बाद एक कुकर की पंक्ति आनी शुरू हो गई। और जहां पत्तल पड़ी थी, आप मानिए वहां पर एक एक करके जैसे वैष्णव बैठते हैं, ऐसे सब बैठना प्रारंभ हो गए। ऐसे सब आकर बैठ गए। और इस तरह से 200-250 के करीब, जिस तरह से भी जो भी आए, इस तरह से बैठे। संकीर्तन का विश्राम हुआ। सबके आगे पत्तल लगी। नहीं तो एक के साथ दूसरा या तीसरा कुत्ता आ जाए ना, तो कितना आपस में द्वंद्व होता है, कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन इन लोगों की ऐसे वो लोग सब बैठे, सबके आगे पत्तलें लगी, एक एक करके परोसाई हुई, एक एक चीज की परोसाई हुई। नाम की जय बुलाई गई, महाप्रसाद की जय बुलाई गई। और तब तक किसी ने नहीं शुरू किया। किसी ने, आप किसी के आगे रख दीजिए प्रसाद, लेकिन कोई प्रतीक्षा नहीं करता है। आजकल तो जीव भी नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे कुत्तों ने भी की। और कुत्ता महोत्सव, इसको बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया इस तरह से। तो भक्ति माँ का उत्सव हुआ। भक्ति माँ की जय बुलाकर उन्होंने वहां पर प्रसाद वितरण किया, और एक एक करके, और सबने, और जब तक वो पा रहे थे, सब घूम घूम के जो जिसको अच्छा लग रहा था देते जाते थे। और जब किसी का पेट भर जाता था, वो पीछे पीठ करके बैठ जाता था कि मुझे अभी और नहीं चाहिए, अभी मुझे और नहीं चाहिए। और इसके पश्चात धीरे धीरे फिर पंक्ति गई। और ये देखने के लिए कि कुत्ता महोत्सव कैसे हो रहा है, फिर सारे मठाधीश और सारे नवदीप धाम के जो वैष्णव थे वो आए। और देख देख के उन्होंने भक्ति माँ की इतनी जय बुलाई, और राधा रमन चरणदास बाबा से क्षमा याचना करी और प्रसाद की याचना करी। जो खुद प्रसाद को ना कर रहे थे, उन्होंने हाथ जोड़कर बोला कि हम भी यहाँ प्रसाद पाएंगे। कहा तो ब्राह्मण पहले झीम ले तो फिर बाद में होता है, लेकिन भक्ति माँ के उत्सव में एक वहां इतनी उनको परम वैष्णवा बना दिया कि पहले कुत्ते झीम के जा रहे हैं और बाद में आकर मठाधीश और महंत आकर झीम रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं आए। बहुत सुंदर उत्सव हुआ। इस तरह से उन्होंने सब जीवों के ऊपर कृपा की। और उसके पश्चात राधा रमन दास बाबा जब प्रसाद पाने बैठे, उन्होंने बोला, नवदीप चंद्र, बहुत सुंदर उत्सव हो गया, मेरे मन को शांति हुई, लेकिन एक पत्तल रख देना, अभी एक पत्तल अभी रख देना। तो उन्होंने कहा, नहीं पूछा उन्होंने कौन आने वाला है, उन्होंने नहीं पूछा कि कौन आने वाला है, तो उन्होंने एक पत्तल रख दी। और राधा रमन दास बाबा ने जब पा लिया प्रसाद, तो बाहर आके देखा नवदीप चंद्र वहीं खड़े थे। तो वहां देखा कि वो जो भूरे रंग का जो कुत्ता था, जो सबसे पहले आया था, जिसको सबसे पहले आमंत्रित किया था, वो सबसे पीछे आ रहा था। कि वो कोई सहयोगी बनकर आया कि कोई रह ना जाए, आज मेरे बंधु बांधवों पर, इन जीवों पर कृपा होने वाली है कि कोई रह ना जाए। कहां तक हम कृपा का बखान करें कि कितना उन्होंने जीवे दया, कितना उन्होंने बांट दिया, कृपा कर दी नवदीप चंद्र के माध्यम से। और नवदीप चंद्र जी का ऐसा ही स्वभाव था। फिर और भी बहुत से आते हैं इस तरह से, जैसे राधा रमन चरणदास बाबा ने दिग नगर में पेड़ों को नचाया, करताल से जो संकीर्तन कराया। पेड़ ऐसे करते थे जिस तरह से ताली बजाते हैं संकीर्तन में, इस तरह से बहुत चरित सुधा में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं राधा रमन चरणदास बाबा की जीवन जो चरित्र के ऊपर है। और वही करताल वो रामदास बाबा को देकर गए कि मेरा तुमने भी नाम प्रचार का कार्य आगे बढ़ाना है। और फिर उसके पश्चात नाम का तो हम अभी समझेंगे, समझ ही रहे हैं। तो अब ललिता दासी जो हैं, उन्होंने कैसे वैष्णव सेवा का आगे उन्होंने कार्य बढ़ाया। वही तीनों, जीव हृदया, नामई रुचि और वैष्णव सेवा,
उनका भी हम थोड़ा सा स्पर्श करते हैं चरित्र को। और बड़ा आश्चर्यजनक चरित्र है, बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि यही तीनों मेन हुए और रामदास बाबा इनके साथ ही रहे। वो तीनों एक कल्प वृक्ष बन गए। राधा रमन चरणदास बाबा की संरक्षण में तीनों एक इस तरह से खड़े हो गए कि एक आगे आकर उन्होंने कितना उद्धार किया। तो किस तरह से हुआ, उनका पूर्व जो आश्रम का नाम जय गोपाल था, ललिता माँ जी का, तो उनको बचपन से ही जब उनका हाथ देखा तो उनको बता दिया था उनके माता पिता को कि ये घर पे नहीं रहेंगे और इनका जो जन्म है वो किसी और ये पुरुष के रूप में तो हुआ है, लेकिन ये एक स्त्री का जीवन जीने वाले हैं। और कुछ वर्षों के पश्चात 15-16 की उम्र के पश्चात इनका एक गोपी भाव, जिस तरह से हम सोचें कि उस तरह से स्त्री का, एक नारी का जीवन आप ये जिएंगे। तो ये नवदीप चंद्र के माध्यम से जय गोपाल जी राधा रमन चरणदास बाबा के पास आए और उन्होंने उनसे दीक्षा ली, उनके पास रहना शुरू हो गए। उनका जो रुझान था रसोई में था, वैष्णवों की सेवा, 200 की सेवा, 50 लोग आश्रम में आ रहे, 100 लोग आ रहे हैं। तो एकदम से ललिता सखी माँ जी का एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, इसी ग्रंथ में है। पढ़ना हो तो हम कभी पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा स्पर्श करने के लिए, क्योंकि रामदास बाबा इनके संग ही रह रहे हैं। तो इनका फिर क्या हुआ कि सुबह तो नाम संकीर्तन हुआ करता था, राधा रमन दास बाबा के साथ सब जाया करते थे। और जब वो जाते थे तो रसोई भी, प्रसाद भी, भोग भी तो लगना है ठाकुर को, तो वो ललिता माँ जी वो संभालती थी, जय गोपाल संभालते थे सारे के सारा। और रात्रि में संध्या के समय संकीर्तन आरती के पश्चात सबको एक अष्टयाम की लीला के हिसाब से बोल दिया जाता था कि आज ये लीला प्रसंग के ऊपर हम नाटिका करेंगे। ऐसे बोल दिया जाता था कि अभी आज ये नाटिका करेंगे, और किसी को कुछ नहीं बताया जाता था कि जैसे तुम ये बनने वाले हो, कोई किसी को नहीं बताया जाता था। उसी समय संकीर्तन के पश्चात किसी को डॉयलेग नहीं दिए जाते थे, किसी को कुछ नहीं, उसी समय ये तुम्हारी वेशभूषा है और ये तुम्हारा इस तरह से है। और इस तरह से जय गोपाल के साथ भी हुआ। जय गोपाल जी को जब भी बताया गया संकीर्तन के पश्चात, तुम्हें ललिता सखी दासी का, इस तरह से ललिता सखी का तुम्हें अभिनय करना है। और उनको ऐसे उनका वेशभूषा पकड़ाई गई, और बाबा जी ने, बड़े बाबा ने, राधा रमन दास बाबा ने उनका ललिता सखी का मंत्र उनके कान में दिया, क्योंकि ऐसे सब सखियों के अलग अलग मंत्र हैं, सब आचार्यों के अलग अलग मंत्र हैं। तो उनको जब दिया तो उन्होंने इस तरह से, जिस तरह से उनको स्फुरना हुई, उन्होंने अपने आप को साड़ी में, आवरण में, अब हम एकदम से अपने आप को ढाला उसमें, और एकदम से मंचन हुआ। तो नृत्य नाटिका जिस तरह से तो नहीं, नाटिका जैसे, एक नाटक जैसे, एक अभिनय, या हम वृंदावन में हम रास देखते हैं, उस तरह से वहां पे इस तरह से सब हुआ, अभिनय हुआ। तो 1-1.5 घंटा हुआ करता था, सब लोग विश्राम पाते थे, हरि बोल हुआ तो सबने अपना अपना जो वेश था उसको मंगल किया, उसको उतारा। उसके बाद पूरी की पूरी जिस तरह से आगे दिनचर्या शुरू होती है वैसे ही होती थी। लेकिन क्या हुआ कि जय गोपाल जी ने जब रात्रि में अपने कमरे में गए तो उन्होंने वैसे ही उसी रूप में रहे, उन्होंने अपना वेश उतारा ही नहीं, उतारा ही नहीं। और सुबह हुई तो राधा रमन चरणदास बाबा ने बोला, नवदीप, रामदास, ऊपर जाओ। जय गोपाल उनकी ऊपर कुटिया हुआ करती थी उनके आश्रम में ऊपर, तो अभी भी कहते वही है ऊपर ही आश्रम में। तो कहते कि वो वहां पे तुम जाओ, उनको बुला कर लाओ, अभी जय गोपाल आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है। तो उन्होंने कहा, वहां जाकर देखा तो उन्होंने कहा कि
तुमने अभी तक रात्रि जो हुई, जो रास हुई या नाटिका जो भी हुई, तो तुमने अभी तक उसका वेश ही नहीं मंगल किया है, और तुमने अपनी दिन शुरू हो गया है, सेवा में तुम्हें जाना है। तो उसने ना बोल दी कि मुझे तो ये वेश उतारना ही नहीं है, वेश उतारना ही नहीं है। उन्होंने गुरुदेव को बोला कि वो तो बोल रहे हैं कि मेरे को तो ये वेश उतारना ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये बात होते होते जगन्नाथ जी मंदिर पुरी से वहां के पंडों ने वहां पर एक थाली में सजा हुआ वहां पे सब भेजा, उसमें साड़ी, श्रृंगार और सब कुछ वहां व्यवस्थित रूप से राधा रमन दास बाबा को आकर दिया, और क्या बोला कि आपके एक शिष्य को, शिष्य जय गोपाल को ललिता दासी के रूप में जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिया है, और ये उसके लिए वेश भेजा है। कहां नवदीप धाम और कहां पुरी और कहां जगन्नाथ जी। जो गए हैं उन्हें पता है कि कितना आपस में दूरी है उनकी। वहां से वेश आया कि जगन्नाथ जी ने वहां पे उनको स्वीकार किया। तो उसके पश्चात जय गोपाल जी ने वो उनको सब ने मिलकर इस तरह से प्रणाम किया कि आप उनके जो शिष्यों की महानता के बारे में मैं बता रही हूं, और वैष्णव सेवा जो उन्होंने वापस जो की वो तो चलती ही रही, जैसे चलती थी, रसोई करती थी, लेकिन उनको ललिता सखीदासी के रूप में ही माना गया। उन्होंने वही वेश धारण किया, और जब भी वो आरती संध्या में करती थी खूब श्रृंगार करके, क्योंकि कहते थे मेरे प्रियालाल जी को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आज वो मुझे बोले आज तो उदास क्यों है री सखी, तुझे कुछ कमी है क्या। इसलिए वो जब भी श्रृंगार खूब करके वो आरती के लिए आया करती थी, और खूब अच्छे से श्रृंगार करके उन्होंने आरती संपन्न करनी, सुबह रसोई करनी, वैष्णव सेवा का उन्होंने इस तरह से। और ये सब बाकी उनको रामदास बाबा क्योंकि उम्र में छोटे थे, उनको दीदी माँ कहा करते थे, दीदी माँ जी, दीदी माँ जी, दीदी माँ जी बोला करते थे। और उनकी राधा रमन दास बाबा ने उनकी रुचि को देखते हुए, ललिता सखीदासी की रुचि को देखते हुए, उन्होंने उनको अष्टयाम लीला के वहां पे ठाकुर जी की वहां पे सेवा पधराई, और उनके हिसाब से ही वो अष्टयाम की सेवा वहां पर करा करती थी। अभी भी समाजवाड़ी में वहां पर वैसे ही सेवा है। एक साइड के ऊपर राधा रमन दास बाबा की समाधि है, एक साइड पर ललिता सखी माँ जी की समाधि है, और उनके ठाकुर जी की सेवा अष्टयाम इस तरह से ही वहां पर चलती है। और अभी भी वो जो कुटिया है सखी माँ जी की, वो भी अभी ऊपर है। वो कैसे जब भी खूब सेवा करती, कभी 200 लोग, कभी 100 लोग, सबका भोजन का बिल्कुल व्यवस्था करना, सब कुछ देखना। वो उन्होंने इतना वैष्णव सेवा की, इतनी वैष्णव सेवा की। तो करते करते जब भी वो आगे, जब वो रात्रि में जाती तो सोचती मैंने आज जप तो किया ही नहीं, आज मेरी माला तो हुई नहीं, माला तो मेरी हुई नहीं, क्योंकि माला नहीं हो, सेवा में रहे हाथ, तो फिर भी कभी मन में एक बार वो लगता तो है ना कि मेरा आज जप नहीं हो पाया। तो रात्रि में 10-11 बजे जब ऊपर जाती तो अपनी चुटिया को वहां पर बांध कर कि मुझे नींद नहीं आ जाए। आप देखो जो लोग ऐसे ही गोपी बन के वृंदावन में कभी ऐसे घूमते हैं, उनको क्या पता कि एक गोपी भाव की ऊंचाइयां क्या होती हैं। ये गोपी भाव इतना सस्ता नहीं है, कहां से कहां कड़ियां जुड़ती हैं। जगन्नाथ जी ने जिनको स्वीकार किया, स्वयं उनको वेश भेजा, और जिस तरह से सखी माँ जी का आगे रहा, एकदम से अगर हम उनका चरित्र का गान करें तो हम समझें कि बहुत बड़ा सुंदर चरित्र उनका रहा। तो चुटिया को बांध कर कि मुझे झपकी नहीं आ जाए, मैंने थोड़ा इतना तो मैं नियमित रूप से इतना तो कर पाऊं ना, आज रसोई की सेवा, क्योंकि समय तो एक भक्त के पास उतना ही है ना, चतुरता के साथ उसको सब कुछ बैलेंस आउट करना पड़ता है। तो फिर वो वहां पर बैठकर जप किया करती थी। तो तीनों उन्होंने इस तरह से रामदास बाबा के माध्यम से उन्होंने नाम का रुचि
और नवदीप दास चंद्र दास बाबा के से जीवन दया, जिस तरह से हमने समझा कि किस तरह से उत्सव हुआ, और ललिता माँ जी के ये 3 स्तंभ पूरे के पूरे जो राधा रमन चरण दास बाबा के आगे रहे, और उस तरह से आगे किस तरह से चलती है उनकी प्रणाली, इस तरह से आगे चलने लगी। अभी हम वापस पुनः हम अपने कैरेक्टर रामदास बाबा की तरफ आते हैं, जो नाम की गति उन्होंने चलाई। और इसके लिए अभी वो कार्तिक की जो शुक्ल अष्टमी होती थी, अभी आप समझिएगा, ये एक ऐसा दृश्य है जिसको आंखों में संभाल के रखना चाहिए, सोच के देखना चाहिए कि दृश्य कैसा है। और जो वृंदावन जाते हैं उनके लिए तो उनको वृंदावन कार्तिक में जाते हैं। ये बड़ी सुंदर है कि सन 1951 में कार्तिक शुक्ला अष्टमी को बाबाजी महाराज लगभग 250 भक्तों के साथ वृंदावन पधारे। क्यों? क्योंकि ये तो उनका नियम था। कार्तिक अष्टमी को वहां पर शुक्ल अष्टमी जो होती है, अष्टमी को निवासाचार्य प्रभु का सूचक संकीर्तन होता था, क्योंकि उनका तिरोभाव होता है, तो निवासाचार्य जी के यहाँ वो जाते थे। गोपेश्वर महादेव के बिल्कुल बगल में उधर ही मुड़ते हुए जब हम राधा रमन जी की तरफ जाते हैं तो दाएं हाथ निवासाचार्य जी की समाधि है, उनके ठाकुर रामचंद्र जी की समाधि है, और निवासाचार्य जी की पुत्री हेमलता ठकुरानी की वहां समाधि है। तो वहां निवासाचार्य जी का रामदास बाबा संकीर्तन किया करते थे। अष्टमी को उनका संकीर्तन होता था। नौमी को गोपाल गुरु हम माधव दास जी को बोलेंगे कि हमें सब वीडियोस भेजें वृंदावन से, हमें वो दर्शन कराएं कि, और गोपाल गुरु दर्शन कहाँ है? जब भी हम जाते हैं गोपेश्वर महादेव से राधा रमन जी की तरफ, तो हम बहुत सीधा नहीं मुड़े, तो थोड़ा सा एंगुलर अगर हम मुड़ते हैं तो गोपाल गुरु जी के दर्शन है। गोपाल गुरु जी की अब महिमा गाना शुरू करेंगे तो और एकदम से प्रसंग थोड़ा और हट जाएगा। लेकिन गोपाल गुरु जी का जो है वो सूचक कीर्तन, उनका भी तिरोभाव कार्तिक में ही होता है। लेकिन एक संक्षिप्त में बोलती हूं, गोपाल गुरु जी ऐसे हैं जिनका शरीर जगन्नाथपुरी में गंभीरा में वहां पे उन्होंने छोड़ा, लेकिन हम इतना ऐसा ही बस समझे, गोपाल गुरु ऐसे हैं जिन्होंने शरीर तो गंभीरा में छोड़ा, लेकिन कुछ लोग जो वृंदावन आए हुए थे उनको गोपाल गुरु यहीं पर जो इनका स्थान है वहीं वृक्ष के नीचे भजन करते हुए मिले। और जब वो वापस पुरी गए तो उन्होंने कहा, उनके जो शिष्य थे ध्यानचंद्र, उनको बोला, गुरुदेव कहाँ है? तुम्हारे गुरुदेव कहाँ है? गोपाल गुरु जी कहाँ है? तो गोपाल गुरु नाम भी महाप्रभु ने दिया था, चैतन्य चरितामृत में हमने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव तो ने शरीर छोड़ दिया, निकुंज गमन उनका हो गया है कुछ ही देर पहले। कहते कब हुआ? कहते 2 मास हो गए या 3 मास, जैसा भी समय उन्होंने बताया। ध्यानचंद्र जो उनके शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कैसे तुम कहते हो, हमने तो उनको वृंदावन में देखा है। कहते अच्छा, गुरुदेव वहां से कहा? यहां तो हमने उनको समाधि दी, उनको सब कुछ, उनका संस्कार किया, सब कुछ हुआ, वो वृंदावन में कैसे हो सकते? कहते हमने उनके से बात करी है गोपाल गुरु जी से। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो गोपाल गुरु जी तो ध्यानचंद्र तो बहुत गुरुदेव की भक्ति, बहुत बड़े शिष्य उनके हुए ध्यानचंद्र। और ये भी जो जगन्नाथ जी का सीतानाथ का मंदिर है, ये उन्हीं की परंपरा का है, उन्हीं का, राधाकांत का, उन्हीं का, गंभीरा वालों का ही है, ध्यानचंद्र जी की परंपरा का है। हमारे घर के जो बगल में जो है वो जगन्नाथ जी का मंदिर, सीतानाथ जी का जो मंदिर है अद्वैताचार्य जी का। तो अच्छा, फिर ध्यानचंद्र को ये जब बात बताई गई तो उन्होंने क्या किया, वो वृंदावन आए। अब वृंदावन आना कोई आसान काम, 500 साल पहले कैसे आओ, 1 महीने में पहुंचोगे, 15 दिन में पहुंचोगे, कितनी देर में पहुंचो? वो आए, और जो स्थान जो उन्होंने गोपेश्वर महादेव के पास उनको निर्दिष्ट किया था, वहां पर आके हर पेड़ के नीचे अपने गुरुदेव को ढूंढ रहे हैं। वो ध्यानचंद्र ढूंढने आए, और मानो
आप उनको गुरुदेव वहां मिले, भजन में मिले, उस पेड़ के नीचे मिले जहां उनको बोला था, तो उनको वो एकदम से पांव पे पड़ गए और बोला कि आप वापस चलिए, वापस चलिए, मैं राधा कांत की सेवा नहीं कर सकते। गंभीरा मठ के जो ठाकुर है उनका नाम राधा कांत है ना, राधा कांत है उनका नाम, तो मैं उनकी सेवा नहीं संभाल सकता, आप मेरे साथ चलिए पूरी, अगर आपको अपनी सिद्ध देह में रहना है तो वहां जाके भजन कीजिए, आप चलिए वहां पर। गोपाल गुरु जी को बोला, कहते नहीं, कहते मैंने इतना गौर रस प्राप्त किया है, अब गौर रस को प्राप्त करके उसका चरम सीमा जो है, मैं ब्रिज रस की प्राप्ति करना चाहता हूं, मैं प्रियालाल जी का विहार दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए वो गौर रस के पश्चात मैं यहां पर आया हूं, क्योंकि मैं ब्रिज रस की उपासना करना चाहता हूं और इस सिद्ध देह से करना चाहता हूं, मैं इसलिए यहां पे अवस्थित हूं। तो वो वहां पे उसी पेड़ के नीचे उनको प्रणाम करके कहते, अच्छा फिर मैं, मेरे लिए क्या आ गया? कहते तुम जाओ, तुम सेवा संभालो। तब तक महाप्रभु का तो अंतर ध्यान हो चुका था, तो वो कहते तुम सेवा संभालो वहां जाकर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो राधाकांत मठ के सामने जो पेड़ है ना, तुम पेड़ के साथ, पेड़ के से तुम एक वहां पे तुम बड़ा तना कटवा कर तुम मेरा विग्रह बनाओ, मैं वहीं से तुम्हें निर्दिष्ट करता रहूंगा। जब जब तुम मुझे स्मरण करोगे, मैं हूं यहां पर, लेकिन जब जब तुम मुझे वहां पे आवाहन करोगे, मैं तुम्हें वहीं भी तुम्हें दर्शन दिया करूंगा। लेकिन मैं ब्रिज रस उपासना में, इस रस में, मैं गौर रस में मैं वहां रहा, सारा जीवन रहा, लेकिन मुझे ब्रिज रस उपासना का मुझे यहां पर दर्शन करना है, प्रियालाल जी का विहार देखना है यहां पर। तो इनका, तो फिर सबसे पहले शुक्ला अष्टमी को पधारते, अष्टमी को निवासाचार्य जी का संकीर्तन 250 भक्तों के साथ आते थे रामदास बाबा। नौमी को श्री गोपाल गुरु का सूचक कीर्तन होता, उनका सूचक कीर्तन जो शोक में रहता है और उनकी कृपा की याचना करने के लिए। ये हमारे सब आचार्य हैं, ये हमारे रिश्तेदार असली यही हैं, इन्हीं से हम कृपा करेंगे, इन्हीं से हम याचना करेंगे तो हम कहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर चतुर्दशी को अक्रूर घाट के ऊपर जाते। क्यों अक्रूर घाट के ऊपर? क्योंकि वहां महाप्रभु ने आकर विश्राम किया था जब वो वहां वृंदावन में आए थे। और गौर आगमन कीर्तन के पश्चात, क्योंकि अक्रूर घाट चतुर्दशी पर महाप्रभु मथुरा पहुंच गए थे, वहां पर उन्होंने विश्राम किया था। और कार्तिक पूर्णिमा में, अभी भी अगर आप वृंदावन में कभी कार्तिक पूर्णिमा पे हो, मैं कभी घर में बैठती हूं ना वहां पर, तो आप मानो इतनी मंडलियां निकलती हैं, इतनी मंडलियां निकलती हैं, वहां से बाहर निकलती हैं और क्या गाती हैं? प्राण गौरा राय। किस तरह से? अमर प्राण गौरा राय। इतनी मंडलियां, झान संकीर्तन राधा रमन जी मंदिर से, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, इमली तला, हमारे सप्त देवालयों से सब मंडलियां, और कहाँ इकट्ठी होती हैं? जाके संकीर्तन करती हैं, सब इकट्ठी होकर संकीर्तन करती हैं महाराष्ट्र के आश्रम, वैजंती आश्रम के बाहर ज्ञान गुदड़ी स्थल के ऊपर, वहां संकीर्तन करती हैं। फिर पूरा का पूरा जुलूस निकलता है, पूरा का पूरा। किसकी स्मृति में? आज भी रामदास बाबा के शिष्य इसी संकीर्तन के को मनाने के लिए, इसी समारोह के लिए आते हैं। और सुंदर बात आपको बोले कि किस तरह से कीर्तन के पश्चात पूर्णिमा के दिन गौरांग महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण कीर्तन होता है महाप्रभु की। और वो कौन सा? पहले क्या होता था? अमैनी माई मंदिर, वहां पे जो गौरांग महाप्रभु हैं, आपको पता है वो उतने ही लंबे हैं जितने महाप्रभु हैं। जितने महाप्रभु लंबे हैं उतने ही हैं। हम देवकी नंदन महाराज जी का जब गुणगान करेंगे और मधुसूदन वाचस्पति का जब गान करेंगे, तो हम अमैनी माई की भी कथा करेंगे। उनकी ही कथा करने की प्रेरणा से ही हम रामदास बाबा जी की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि हमें इनका पता लगे। तो ये गौरांग महाप्रभु का अमैनी माई, ये कलकत्ता में किसी के घर में ये सेवित ठाकुर थे,
और वो निर्देश करके, खुद बात करके, आयोजना करके यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को पधारे थे। और इतना बड़ा विग्रह, जितने महाप्रभु बड़े थे, ऐसा जुलूस चला करता था। आप सोचो, रामदास बाबा ही कलकत्ते से 250 लोगों के साथ आए हैं, तो लोकल लोग वृंदावन के कितने होंगे, और उनको प्रसन्नता क्या है। 5000 साल पहले कृष्ण को यहां से अक्रूर लेकर गया था, और आज कलयुग में आज महाप्रभु पधारे हैं, कृष्ण यहां पे पधारे हैं। तो जन जन, रज रज, एक एक कण, एक एक प्रकृति, यमुना गोवर्धन कितना प्रसन्न है कि महाप्रभु कार्तिक पूर्णिमा पे यहां पधारे हैं। तो अमय निमाई, पहले तो उनका अमय निमाई का जो हुआ करता था, वो विग्रह चला करता था, उसका जलूस निकला करता था, लेकिन आजकल उनका चित्रपट लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत व्यवस्था देखनी पड़ती है, क्योंकि विग्रह बहुत बड़ा है, उसको रथ पे भी बिठाएं, किस तरह से करें, और क्या है कि लाइट, खंबे, वानर, बहुत कुछ वहां से व्यवस्था के हिसाब से तो उनका चित्रपट लेके जाया जाता है। तो हम ये वाला, हम संकीर्तन का हम प्रसंग पढ़ लें, तो उसके बाद हम विश्राम करेंगे। तो हम ये स्मरण करने वाला, मन में बिठाने वाला प्रसंग है। 250 लोग कलकत्ता से आए हैं, रामदास बाबा का संकीर्तन है, और उन्हें श्री गौरांग महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण कीर्तन करना है। निवासाचार्य जी का हो गया, गोपाल गुरु का हो गया, अक्रूर घाट पे संकीर्तन हो गया, और अब कहाँ है? वृंदावन में। तब लेखक, ये जो अवध बिहारी लाल कपूर हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, बहुत से ग्रंथ इन्होंने, हमने इनका चैतन्य चरितावली भी हमने इनका पढ़ा था, और आगरा में वो रहते थे उन दिनों में। ही वॉज अ प्रोफेसर, ही वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ अ यूनिवर्सिटी देयर। बाबा जी महाराज का वृंदावन भ्रमण कीर्तन और दर्शन और श्रवण करने से के उद्देश्य से मैं वृंदावन चला आया था। उस समय दीक्षित नहीं थे, इनके दीक्षा गुरु गौरांगदास बाबा हैं, जो रामदास बाबा के जिन्होंने ग्रंथ लिखा है। अवध बिहारी लाल कपूर जो प्रिंसिपल हैं, उनके गुरु हैं गौरांगदास बाबा, और गौरांगदास बाबा के गुरु रामदास बाबा हैं। तो ये अपने दादा गुरु के दर्शन करने के लिए, तब ये दीक्षित नहीं थे, लेकिन सुनकर आगरा से वृंदावन स्वाभाविक चले आए। आगरा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर गोकुल नारायण व्यास भी मेरे साथ थे, वो खुद लिख रहे हैं। पूर्णिमा के दिन ही बाबा जी महाराज को सुबह सुबह, क्योंकि इतना वो सफर करके आए हैं, रोज संकीर्तन हो रहे हैं, अवस्था भी हो गई है, उनको ज्वर हो आया। उनके शिष्य कलकत्ते के प्रसिद्ध डॉक्टर SK दास भी साथ थे। उन्होंने कहा, आपके लिए तो संभव ही नहीं है कि आप इतना लंबा निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, वृंदावन भ्रमण कीर्तन करेंगे, तो आप तो इसमें जाएं ही मत। वो कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो प्रतिवर्ष जाता हूं और करता हूं संकीर्तन, मेरे पीछे पीछे तो सारी की सारी मंडली है, कैसे संभव नहीं है? और ये कीर्तन मेरा थोड़ा है, ये तो महाप्रभु का है, उनका आगमन की लीला है, और वही करेंगे अपने आप। वही बात आ गई ना कि ये किसका है, निताई चांद का है, वो अपने आप संभालेंगे। तो वृंदावन भ्रमण कीर्तन में प्रतिवर्ष महाप्रभु के विग्रह के साथ जाया करते थे। अमय निमाई का इतना बड़ा विग्रह जिसने दर्शन किए हैं, तो वो बहुत बड़ा। और कीर्तन कहां से शुरू होता था? महाप्रभु के मंदिर से, वहीं से गोपीनाथ वही मंदिर से शुरू होता, क्योंकि वहीं से चलता कीर्तन चलने को हुआ। तो बाबा जी महाराज ने कहा, अच्छा, अगर मैं इतना बीमार हूं तो मैं कीर्तन का आरंभ करके 10-5 कदम करूंगा और महाप्रभु को थोड़ा आगे करके फिर लौट आऊंगा। इतना कहकर उन्होंने राधा रमन चरण दास देव जी का स्मरण किया, रामदास बाबा ने, और कीर्तन आरंभ करके महाप्रभु और भक्तों के साथ नगर भ्रमण को चल पड़े। कीर्तन ध्वनि और खोल करताल की ध्वनि से आकाश मंडल व्याप्त हो गया। अभी आप सोचो, ये कीर्तन कौन सा है? इसमें सुनने वाले कौन हैं? इसमें रामकृष्ण दास बाबा भी हैं,
गौरांग दास बाबा भी हैं, हमारे महाराज जी भी होंगे इसमें, हमारे महाराज जी के पिताजी भी होंगे, और राधा रमणीय कितने गोस्वामी होंगे। क्यों? क्योंकि सिंघारवट के मधुसूदन दास बाबा और राधा रमणीय और सिंघारवट के देवकी नंदन बाबा जो श्यामदास हकीम जी के गुरु हैं, उनके सारे चरित्र में इसके बारे में लिखा गया है। सुनने वाले कौन हैं और सुनाने वाले कौन हैं? इतने बड़े बड़े गोस्वामी जन इसके बारे में संकीर्तन, वो वाला जो समाज है, वो 1950 वाला, वो कौन सा समाज होगा? वो कौन सा समाज होगा जो सुनने वाला होगा? तो कीर्तन ध्वनि और खोल करताल की ध्वनि से आकाश मंडल व्याप्त हो गया। और जैसे रथ यात्रा चलती है, कोई एक करताल और एक खोल एक मृदंग वादक थोड़े होता है, वो तो कितनी मंडलियां बनती हैं, कितनी मंडलियां बनती हैं। और किस तरह से बाबा जी महाराज का शरीर व्याप्त हो गया, एकदम से उनको विकार, सात्विक विकार, अश्रु, कंप आदि भावभूषणों से भाव तरंगे उन्हें एक ऐसे अप्राकृत राज्य में ले जा रही थी जहां जाकर वो अपनी सुध बुध खो बैठे। भावावेश धीरे धीरे बढ़ता गया। बीच बीच में निताई गौर की हुंकार गर्जन करते हुए बाबा जी महाराज अपूर्व नृत्य भंगी के साथ आगे बढ़ते गए। किसका साहस था? उनको रोककर बोलता कि आप ठीक नहीं हो, आपको वापस जाना है। कौन बोले? वो जो बोले वही दुश्मन हो उनका। हाँ, और कौन कह सकता था कि वे अस्वस्थ हैं या उन्हें ज्वर भी है या ज्वर का भान भी है कि मैं ठीक नहीं हूं। जैसे जैसे कीर्तन अग्रसर होता रहा, उसका स्वरूप अधिकाधिक विशाल होता रहा। क्यों? क्योंकि हर मंदिर के बाहर उनकी आरती होती है, अमेनी माई की आरती होती है, और फिर आगे बढ़ता जाता है। आगे क्यों? एक भाव है कि कार्तिक पूर्णिमा पे महाप्रभु आए हैं, प्राण गौरा राय, प्राण गौरा राय। भावभूषणों से विभूषित नृत्य कीर्तनकारी बाबा जी महाराज को मूर्ति के दर्शन किए। वे चुंबका आकृष्ट लोहे की तरह कीर्तन मंडली से चिपक जाते। कोई आता तो कीर्तन के बीच में वो समुदाय में ही शामिल हो जाता, कोई बाहर का नहीं रहता, सब साथ में ही चल जाते। जिसके भी कान में कीर्तन की ध्वनि गूंज जाती, वो घर का रास्ता भूल के उनके साथ हो जाता। वृंदावन एक अप्राकृत, अवर्णनीय रस की तरंग में बह रहा था। लेखक ने इस प्रकार की हृदय तंत्री को झकझोर देने वाला, ये अवध बिहारी लाल कपूर बोल रहे हैं कि मेरे हृदय को इसने हिला दिया, ऐसा संकीर्तन मैंने कभी ना श्रवण किया, ना ऐसा समुदाय मैंने दर्शन किया था। एक अनिवार्य रस में डुबो देने वाला कीर्तन कभी नहीं सुना था। कीर्तन सायं 5 बजे प्रारंभ हुआ था। कहाँ गया? गोपीनाथ बाजार, गोपेश्वर महादेव, वहीं गोपाल गुरु और उनके निवासाचार्य के आगे से होता हुआ गोपेश्वर महादेव से की तरफ से वहां ब्रह्मकुंड की तरफ से होते हुए उसकी रंग जी के मंदिर की तरफ मुड़ गया, और वहां से अनाज मंडी, बनखंडी, सेवा कुंज, इमली तला, और रात्रि 11 बजे महाप्रभु के मंदिर वापस पहुंचा। 5 बजे का शुरू हुआ, 11 बजे मंदिर वापस पहुंचा। 6 घंटे लगातार बाबा जी महाराज अविष्ट भाव से नृत्य कीर्तन करे। इतना नाम प्रचार, इतना ध्वनि, इतनी वाइब्रेशंस। उनकी अवस्था उस समय 75 वर्ष की थी, 75 years old। और लेखक कहते हैं, अवध बिहारी लाल कपूर कहते हैं कि मैं उस समय 43 साल का था, 43 years, और डॉक्टर व्यास उसमें मेरे से 7-8 वर्ष अधिक होंगे शायद, और वो बाबा जो बीमार हैं वो 75 वर्ष के थे। दोनों इतना हम लोग थक गए थे कि बीच बीच में हमें रुक रुक के कहीं ना कहीं विश्राम लेना पड़ता था। मैं 43 वर्ष का था और मुझे रुकना पड़ता था कि मैं थोड़ा बैठ जाऊं बीच में, फिर मैं आगे चलूंगा, लेकिन मुझे करना तो है पूरा उनके साथ संकीर्तन मंडली के साथ। पर बाबा जी के महाराज के ना चेहरे पर क्लांति थी, ना उनके नृत्य में और कीर्तन के आवेग में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। जो जैसे 5 बजे शुरू हुआ था, 11 बजे तक भी उतना ही उसमें वाइब्रेशंस उतनी ही स्ट्रांग थी, उतना ही वो इट वाज कैरिंग पीपल विद देम, सारा का सारा। अब ये कैसा होगा, वी कैन जस्ट थिंक ऑफ
कि हम लोग किस तरह से, या हम कभी कार्तिक पूर्णिमा में वृंदावन में हो तो अभी जो आजकल चलता है सप्त दिवालियों का जुलूस, वही सारा रूट वही है। और रामदास के बाबा के शिष्य आज भी कलकत्ता से आते हैं वहां से, क्योंकि जो जो उन्होंने, रामदास बाबा ने जो भी प्रचार का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया था वो आज भी उसको संभाले हुए हैं इस तरह से। तो दोनों बता रहे कि बाबा जी बिल्कुल भी थके नहीं थे, नृत्य और कीर्तन के आवेग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ना जाने ये उनके गुरुदेव की शक्ति का प्रभाव था, नाम की शक्ति का प्रभाव था, या निताई गौर के आगमन की प्रसन्नता, कि ये सब मिला जुला। नामाचार्य रामदास बाबा जी महाराज ने नाम कीर्तन के द्वारा जगत का कितना कल्याण किया, कितने लोगों को प्रभावित किया, उनके जीवन की दशा को बदल दिया, कितने नास्तिक और अधर्मी लोगों को शुद्ध भक्ति के पथ का पथिक बना दिया, इसकी गणना नहीं। उस समय कहते हैं 35 करोड़ संख्या थी, जनसंख्या थी, उसमें से 7 लाख इनके शिष्य हुए, 7 लाख शिष्य हुए। और हमें, वी शुड नॉट फॉरगेट कि उस समय संकीर्तन के समय माइक नहीं हुआ करते थे, स्पीकर्स नहीं हुआ करते थे कि वो सारे के सारे वो चला करें साथ में, ना ही उसका बाद में कोई यूट्यूब लिंक्स हैं या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उनका इतना जो आता, उनके इतने शिष्य हुई कि उनकी गिनती ही नहीं है। वे जहां जाते उनसे दीक्षा लेने वालों की भीड़ लग जाया करती। उन्हें लोगों को भगवत शरणागत करने के लिए कोई प्रवचन करने या कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जीते जीते एक जीवंत एक गुरु थे। नामाचार्य जिनको नाम दिया गया वो एक जीवंत गुरु थे। तो उन्होंने, लोग उनके दर्शन या उनके कीर्तन के श्रवण मात्र से प्रभावित होकर उनके चरणों में लौट जाते और दर्शनों की और दीक्षा की प्रार्थना करते। तो उन्होंने अपने गुरुदेव की ये जो तीसरा एक था नामे रुचि, और वो जो उनको करताल देकर गए थे, उसको उन्होंने सार्थक किया कि उनके गुरुदेव, जिस तरह से नवदीप चंद्र ने, दास बाबा ने जीवर दया का एक कुकर महोत्सव से और एक जीव के ऊपर दया करके आगे बढ़े। ललिता माँ जी ने, दीदी सखी ने वहां पे वो बढ़ाया वैष्णव सेवा का। राधा रमन चरण दास बाबा के ये तीसरे शिष्य रामदास बाबा ने नाम प्रचार, नाम मेरी रुचि, इतना सुंदर कार्य आगे बढ़ाया कि इस तरह से अपने गुरुदेव की वो पूर्ण के पूर्ण वो शिष्य हुए, उनके कार्य को आगे बढ़ाया। अब मुझे लगता है अगली बार ही हम इसका विश्राम कर पाएंगे। आज तीसरी सिटिंग हो गई रामदास बाबा की, पर खूब आनंद आ रहा है और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और क्या है कि एक विस्तृत चित्र के गान करने से फिर इनका चरित्र वृंदावन, नवदीप, कलकत्ता सब में बटा हुआ है और उन्होंने बहुत लोगों को प्रभावित किया। इसके साथ साथ इनकी गुरु परंपरा को भी समझना और इनके जो गुरु भाई जो परम वैष्णव हुए हैं उनका एक समझते हुए एक प्रणाली को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि हमसे कोई करते करते कोई अपराध नहीं हो जाए। हम भी इनकी कृपा की याचना करें कि किस तरह से हमें भी नाम में इतनी रुचि मिले, हम भी जीवों पर दया करें, हमारे में भी वैष्णव सेवा का एक स्वभाव जुड़े कि हम भी उनकी सेवा करें। कभी नाम को आगे रखें कि पहले वैष्णव सेवा को रखें, कि पहले जीवन दया को रखें। ये तीनों गुण महाप्रभु ने दिए हैं और हम गौड़ी होने के नाते हम बाद में खाएं, हम बाद में भजन करें, हम 4 लोगों को भजन कराकर हम भजन करें तो उसका फिर हमारा मनुष्य जीवन भी सार्थक हो। तो यहीं पर विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी।